हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। हम लोग जो प्रतिशत पढ़ रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ रहे हैं, ठीक। जिसको प्रतिशत का नामो निशान नहीं पता उस वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं और एकदम पूरे जितने लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एकदम छोटे लेवल से लेके उसको बड़े लेवल तक। इसके बाद आपको प्रतिशत कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक। इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक। तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का पार्ट नंबर 2 है, ठीक। टाइप नंबर हम लोग फर्स्ट ही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद खत्म हो जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट, तो टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे? सेकेंड, ठीक। तो ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सी चैप्टर का नाम है? प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, ठीक है। तो आज हम लोग का देखिए इसका देखेंगे। आज हम लोग का कौन सी है? थर्ड है, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन करेंगे? थर्ड नंबर का, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। कौन सी कर लेता है? भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना सीख लिया था और प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना सीख लिया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मतलब टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। आज का हम लोग का यही टॉपिक रहेगा। इसके बाद आगे देखेंगे बदलना, ठीक। तो आज हम लोग का कौन सा? प्रतिशत को दशमलव बदलना, ठीक है। तो आइए समझते हैं प्रतिशत को दशमलव में हम कैसे बदल सकते हैं। यानी कि प्रतिशत वाला जो भी क्वेश्चन होगा, प्रतिशत का मतलब जो भी प्रतिशत, जैसे कि मान लीजिए 25 हो गया, ये क्या हो गया? प्रतिशत वाला क्वेश्चन होगा। इस प्रतिशत को अगर हमको दशमलव में बदलना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर लिखिए 25 है तो क्या लिख देंगे? 25, कुछ नहीं, प्रतिशत को हटा के क्या लिख देंगे? 1/100, क्या लिख देंगे? 1/100, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, जो यहाँ पर अंक रखा हुआ है, जो संख्या दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा है? 100 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 100। तो 100 में कितने जीरो? 2 जीरो। तो पीछे से 1 2, 2 के बाद यही तीसरा का चलेंगे, वहाँ पर बिंदु लगा के आगे कुछ नहीं होता, क्या डाल देगा? 0। कितना आंसर हो जाएगा? 0.25। बिना इसको कैलकुलेट किए ही आप क्या कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ कर क्रॉस करके ये क्या कर दीजिएगा? आंसर कर लीजिएगा, ठीक। एग्जामिनर को क्या पता है? आपको तो पता होना चाहिए कि इसका मान लीजिए कि इसमें भाग होता है, ठीक है। अगर जेन्युइनली अगर इसका सॉल्व करने का तरीका देखेंगे तो इसको इसमें भाग करते हैं, जो आएगा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। हम बिना भाग किए आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पर नंबर होगा उसको रख दीजिए, 2 अंक पीछे से यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए तीसरका वाले बेड पर, तीसरका और दूसरका के बीच में, ठीक। जैसे कि मान लिख दिया 356%, ये लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? हो 356 है तो यहाँ पर लिख देंगे 356। पहले इसको कन्वर्ट इस तरह कर लेंगे तब उसको आंसर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे 1/100, ठीक है। तो हमने क्या बताया? जो यहाँ पर नंबर हो गया यहाँ पर क्या लिख देंगे? नंबर लिख देंगे 356। कितने नंबर पर? देखिए 2 को 0 है ना, तो दूसरा का देखिए, दूसरा और तीसरा के बीच में लग जाता है दशमलव, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव, ठीक। या अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो आपको इतना ही करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? आप कटा देंगे। आंसर लिखेंगे तो इसको कटा के यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक। अगर डिवाइड करके यहाँ पर इसको करेंगे तो इतना ही आएगा, या डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। मान एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 4%, क्या लिख दिया जाए? 4%। तो कुछ नहीं करेंगे, 4 है तो क्या लिख देंगे? 4 मल्टीप्लाई 1 क्या लिख देंगे? 100। कभी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 1/100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, अब 4 है तो क्या लिख देंगे? 4। अब कितने डेसिमल पर? 2 गो। तो यहाँ पर देखिए 1 चले, अब कुछ है ही नहीं, तो 1 का बढ़ा लेंगे अपने से, 0 बढ़ा लेंगे, 2 हो गया, दूसरा के बाद लगा देंगे, आगे कुछ नहीं का लगा देंगे 0। इसका आंसर कितना होगा? 0.04, ठीक। ये दशमलव में बदल गया, ठीक। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लिख दीजिए 5 6 8 9 6, जितना मन उतना बड़ा दे दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या करेंगे? अब ये दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे 5 6 8 9 6, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1/100। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, जो नंबर है नंबर लिख देंगे 5 6 8 9 6। कितने डेसिमल पर? 2, यानी कि दूसरा का और तीसरा के बीच में यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। कैसे लगाते हैं? 2 जीरो होता है तो 2 जीरो अंक के बाद लगाया जाता है, 3 जीरो हो जाता है तो 3 डेसिमल यानी कि 3 अंक छोड़ के लगाते हैं, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा आंसर, फिर इसको क्या करेंगे कटा देंगे। ठीक, तो इस तरह आप सिंपली प्रतिशत को दशमलव में आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक, अब बदलने का क्या तरीका है, जो संख्या दिया गया उसमें कितना का गुणा कर दीजिए प्रतिशतता के 1/100 का। जब 1/100 आप हटा के गुणा कर देंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक, आइए अब सेकेंड टाइप समझते हैं। ठीक है, तब एक ही बार क्वेश्चन दे देंगे क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इसको समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हमने क्या लिख लिया, प्रतिशत को दशमलव में बदलना देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का से इरेज करते हुए जैसे इसको उल्टा पढ़ लेते हैं, लिखेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव को प्रतिशत में हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन के लिए लेते हैं दशमलव वाला क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर 4.8 लिख लेते हैं। ठीक है, 4.8 हम इसको क्या करना है, दशमलव में हमको बदलना है। किस में बदलना है, दशमलव में, सॉरी ये हमारा दशमलव वाला संख्या है, किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो कैसे करेंगे, 48 लिख लीजिए, 48 पॉइंट है ना, इसको देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर दिया पॉइंट को हटा के यहाँ पर लिख लिया 48। ठीक है, जब पॉइंट देखिए कितने अंक पर लगा हुआ है, एक अंक पर, तो क्या लीजिए एक अपने से लिख लीजिएगा, जितने अंक पर दशमलव होगा उतना जीरो बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अब दशमलव लगाने के लिए किसका गुणा करते हैं, 100 का। एक चीज जो भी दशमलव देगा उसको फ्रैक्शन में बदल, यानी कि भिन्न बदल के 100 का गुणा करके आप आंसर ला सकते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बचा 10 और 48, अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480%। कितना हो जाएगा 480%। ठीक, मान लीजिए उसी तरह लिख दिया 2.56 लिख दी जाए, 2.56। तो यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा पूरा दशमलव हटा के लिख दीजिए, 2 5 6 जो दिया है उसको लिख दीजिए, दशमलव क्या कीजिएगा हटा दीजिएगा। अब वो चिन्ह खींच दीजिएगा, एक अपने से पहले ही लिख दीजिएगा। ठीक, अब लिखने के बाद देखिए कितने अंक पर दशमलव, 1 2, दूसरा के बाद तीसरा पर, तो कितने अंक पर 1 2 को बढ़ा जाएंगे, 1 2, जितने अंक पर दशमलव होगा उतना नीचे जीरो बढ़ा देंगे। अब हमारा किस में बदल गया, भिन्न में। जो भी अगर दशमलव में देगा क्वेश्चन उसको पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। भिन्न में बदलने के बाद 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा 256, तो इसका 256 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर लिख दे 2.8640। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर दिया उसको लिख दीजिए पहले 28640, जो दिया लिख दीजिए, पॉइंट को हटा के, इसको ध्यान से चिन्ह खींचे हमने बताया, फिर एक अपने से खींच के छोड़ दीजिए। अब आइए गिनते हैं, 1 2 3 4, दशमलव इधर कितना है 4 गो अंक है, तो 1 2 3 4 गो अपना जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, दशमलव लगाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का, तक लिख देंगे 100। ठीक है, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे तो नीचे कितना बचा 100, ऊपर कट गया। तो अब इस जो बच गया उसका ऊपर भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो को जीरो है, 2 गो जीरो है, कितना जीरो 2 गो जीरो। तो हमने बताया था जब भाग करते थे कितना 1 2 चल किसने प्रतिशत के स्थान पर लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना होगा 286.40। ठीक है, परसेंट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, मैं यहाँ पर हो जाए 6.489। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, ये दशमलव वाला संख्या है तो इसको जैसे पूरा 6489 पहले लिख लेंगे, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया एक चिन्ह खींच देंगे, को गो अंक है 3 गो, तो 1 2 3। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा, कभी भी प्रतिशत लगाने के लिए किसका गुणा किया जाता है 100 का। अब 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो बचा हुआ है तो 1 जीरो के ऊपर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखिए भाग करते हैं तो इधर आपका दशमलव बढ़ता है, गुणा करते हैं तो इधर चलता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर आएंगे तो इक्वल दे देंगे, यहाँ पर 648, अब पॉइंट का ले देंगे 9%। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 जीरो बचे हुए तो 10 का इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, एक अंक छोड़ के, यानी कि एक अंक बाद, तो कहते हैं 64.89%। ठीक, यहाँ से एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 0.04। ठीक, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 0.04 यहाँ पर जो नंबर है 4 है तो 4 लिख देंगे, चिन्ह गिर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 1, कितने अंक पर दशमलव होगा 1 2, कितना जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो। ठीक, इसके बाद क्या लगाएंगे, प्रतिशत करने के लिए गुणा 100 कर देंगे, लगाने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा
4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, दशमलव को प्रतिशत में आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको प्रतिशत से दशमलव में बदलना और दशमलव से प्रतिशत में बदलना आपको क्लियर हो गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग फाइनली टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक, एक बार इधर से इधर गए, फिर एक बार इधर से इधर आ गए। ठीक, इसी तरह हमने क्या किया, जो हमारा प्रतिशत था उसको दशमलव बदले, फिर उसी को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, दशमलव को किस में बदल दिया, प्रतिशत में। ठीक, तो यहाँ से टाइप नंबर हमारा क्या होता है, फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग टाइप नंबर क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कौन सी करेंगे, टाइप नंबर आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग को वही टारगेट है, टाइप नंबर कौन सा, सेकेंड। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, डाउट हो गया तो हमको बताइएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको हम क्लियर करा देंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कौन सी लिखेंगे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर हमने क्या किया, 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, टाइप नंबर हम लोग का 2। तो आज से हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2, यानी कि आज की क्लास में हमने टाइप नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, अब टाइप नंबर 2। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा प्रतिशत, पहले लिख लीजिए, इसके बाद समझाते हैं। देखिएगा, प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या, किसी संख्या का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना। ठीक है, क्या लिखा है, मान लीजिए सपोज कीजिए, समझते मान लीजिए कोई एक आपके पास 500 रुपये दे के चला गया। ठीक है, क्या लिखा है, प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको प्रतिशत दिया रहेगा। ठीक है, उसमें हमको बताना है कि कितना प्रतिशत, मान लीजिए 4%, 5% प्रतिशत दिया हुआ तो उसका कितना रुपए होगा, कितना अंक होगा। ठीक है, तो पहले उसको समझेंगे, पहले इस एग्जाम्पल को समझिए, इसका ये जो हेडिंग लिखा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 500 रुपये कोई दे के चला गया। ठीक, उसमें बोल दिया, एक बात बोल दिया कि जो छोटा भाई है उसको आप उसमें से जो 500 रुपये हमने दिया है उसमें से 25% आप अपने छोटे भाई को दे दीजिएगा। क्या कहा, हाँ, कोई आया हमारे पास, कितने रुपए हमको दे के चला गया, 500 रुपये दे के चला गया, और उसने एक बात बोल के गया कि जो आपका छोटा भाई है उसको क्या कीजिएगा, 25% आपके पैसे जो मैंने दिया है जितना, उसमें से 25% अपने छोटे भाई को दे दीजिएगा। ठीक है, तो जब हम 500 में 25% निकाल देंगे कितना होता है, तो उसी को इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कोई एक धनराशि दे दिया, क्या लिखा है, प्रतिशत के 25%। ठीक है, तो 500 का क्या लिखा लेंगे, 25%। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कितना उसको रुपए हमने दिया। तो कैसे करेंगे वो, तो 500 तक का ले देंगे, 500 जितना हमको धनराशि कोई देगा तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे, जितना बोलेगा कि इतने में से उसको 25%, 4%, 10%, 20% जितना देना दे दीजिए। ठीक है, तो जितना देगा वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे, अब बटा में क्या लिख देंगे, 100। ठीक, अब उसी तरह सिंप्लीफाई कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 5 बचा 25, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 के 10, 10 दो 12, तो कितने रुपए देगा, 125 रुपये वो अपने छोटे भाई को दे देगा। और कितना रख लेगा, देखिए 500 था उसके पास रुपए था, 125 रुपये अपने छोटे भाई को देगा, तो कितना बचेगा, 5, 7 और ये 4 में से 375, कितने उसके पास रुपये बचेगा, 375 रुपये बचेगा, और 125 रुपये अपने छोटे भाई को दे देगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। कोई आपको धनराशि दे देता है, यानी कि कोई कुछ रुपए दे देता है, कहता है कि आप उसको 4%, उसको 5%, उसको 6% दे दीजिए, सबको क्या कीजिए, इक्वली आप बांट दीजिए, 4%, 2%, 3%। तो कैसे बांटेंगे, वही इस टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, या मान लीजिए आपने पेपर दिया, 80 मार्क्स का टोटल मार्क्स था, उसमें से मान लीजिए 70 नंबर पा गए, तो बोल देगा कि आप 80 में से 70 मार्क्स पाए हुए, तो उसका परसेंटेज बचेगा कि कितना परसेंटेज आप पाए हैं। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। देखिए टोटल नंबर जितना होगा नीचे, जितना पाएंगे वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 80 में से कितने नंबर पाए, 70 नंबर, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 8 2 5 10, क्या गया 4 और 5, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से
4 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक, 1 0 पॉइंट लगा देंगे तो 4 2 8 2 5 10, ठीक है, तो कितना जाएगा 1.25। अब देखिए इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 0 है तो कर ले देंगे 0, 7 5 35 को 5, हाथ में लगा 3, 7 2 14, 14 3 17, 17 को 7 हाथ में लगा 1, 7 1 7 1 8, कितने दशमलव पर, 2 दशमलव पर, ठीक है। तो अब कितना है, 87.50% पाए, कितना पाए, 87.50% का पाए हैं हम। कोई मान लीजिए मैथ का पेपर हुआ तो मैथ में हम लोग कितना पाए हैं, 100 में से 87.50% पाए हुए हैं, ठीक। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक, आगे हम समझाएंगे, ठीक। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई मार्क्स दे दिया जाएगा, कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा, उसमें से बोल जाएगा 2% उसे, 3% उससे दे दीजिए, तो कैसे देंगे वही हम लोग सीख रहे हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ से फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया जाए 450 kg का 450 kg का मान लीजिए 20%, 450 kg का 450 kg का 20%, यानी कि जो 450 kg हमारे पास है, कोई भी धान, कोई भी मान लीजिए चावल हो गया या गेहूं हो गया, कुछ भी है हमारे पास केजी में, ठीक, उसका हमको 20% निकालना, कितना होगा, कितना निकालना है 20%। तो क्या करेंगे, गुणा जितना निकालना होगा ऊपर, अब बाटा में कर ले देंगे 100, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत लिखा है 20%, तो प्रतिशत के हिसाब से हम संख्या में क्या करें उसको निकालना, ठीक है। तो 450 का 20% हम लोग देख रहे हैं कि कितना केजी होगा, ठीक है। तो 1 0 से क्या करेंगे, 1 0 काट देंगे, ठीक, 5 से कटेगा तो कटा दीजिए, 5 9 45, 5 दूना के 10, इसको ऊपर कटा दिए, 10 2 कम 2 0, कितना हो जाएगा, 10 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 kg, कितना हो जाएगा वो 90 kg, यानी कि 450 kg का 20% कितना होता है 90 kg, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सिंपली इसको क्रॉस कटाएंगे, जो आएगा ऊपर कटा दिए, कट रहे थे कटा दिए, ठीक है। तो इससे कितना क्या इसका 90 kg, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहीं पर, मान लीजिए आप लिख दे 800 रुपये का 40% लिख दे, कितना लिख दे, आपको रुपए दे सकता है, केजी से दे सकता है, कुछ भी आपको दे देगा, पूछ देगा 30% 40% उसका पता है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो रुपए दिया है 800 तो 800 लिख देंगे, गुणा कर देंगे, क्या मतलब क्या होता है गुणा, 40 है तो 40 लिख देंगे, बटा उन्होंने बताया कौन सी लिख देंगे 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 का 0 में गुणा करने का 0 और 4 के 32, तो कितना होगा 320 रुपये, हाँ 320 रुपये, 800 का 40% कितना होगा 320 रुपये, ठीक। तो इस टाइप का आपका इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। इस तरह आएगा तो आप इसलिए कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, ठीक है। एक आध दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप नंबर 2 में ही। अब मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि रानी ने इतने, मान लीजिए चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन और समझा देते हैं, इसका 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया जाए, आप निकालने का ट्राई कीजिएगा, 700 का मान लीजिए 25%, 700 का 25% ट्राई कीजिएगा थोड़ा, तो 650 का लिख लीजिएगा 30%, 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 700 का 25% और 650 का 30%, ठीक। देखिए कैसे होगा, 700 तक का लिख देंगे 700 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद क्या लगा देंगे गुणा 25 तक का लिख देंगे 25, और कुछ नहीं बटा में क्या लिख देंगे हम लोग 100 लिख देंगे, ठीक है। हमें पता है तो जो संख्या देगा मतलब परसेंटेज में उसको ऊपर, बटा में 100, और जो यहाँ रहे यहाँ पर लिख दीजिए, 2 0 से क्या कीजिएगा 2 0 काट दीजिएगा, अब 7 बटा 25 बटा तो गुणा कर दिए, 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 245, 700 का 25% कितना होता है 245। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं, 750 गुणे का कर देंगे 300 बटा में 100, इतना तो आप लोगों को क्लियर इजीली आता ही होगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा 65 3 5 3 15 36 18 1 19, कितना हो जाएगा
45। ठीक, आप एकदम माहिर हो चुके होंगे, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग टाइप नंबर 2 कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचा है। ठीक, उसमें समझ लेते हैं। इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर हम लोग क्या करेंगे, 3 पढ़ेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रानी ने, ठीक है, अब मान लीजिए लिखित रूप में आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है, इससे तो मान लीजिए सिंपल ही आ गया तो कर लेंगे। अब थोड़ा लिखित वाला देख लेते हैं। तो मान लीजिए रानी ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा, कौन सी हो रहा है, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। ठीक है, यदि मान लीजिए वार्षिक परीक्षा में यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो ज्ञात कीजिए वह कितने अंक प्राप्त की। ठीक है, क्या लिखा है, रानी ने 65% अंक, यानी कि उसका जो वार्षिक परीक्षा हुआ है उसमें कितना परसेंट पाई है, 65% पाई है। ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई परीक्षा हो रहा है, वार्षिक परीक्षा, उसमें कितना पाई है, हर सारे सब्जेक्ट को मिला के कितना नंबर है, 65% नंबर है। टोटल पेपर कितने का हुआ था, 500 रुपये, सॉरी, टोटल पेपर कितने का था, 500 का हुआ था, उसमें से उसने 65% पाया है। तो यही हमको ज्ञात करना है कि वो कितने नंबर पाई है एक्चुअली 500 में। कुछ नहीं करेंगे, टोटल जो हमारा संख्या दिया है उसका 500 है तो 500 लिख देंगे। ठीक, अब गुणा का साइन लगाएंगे। अब 500 में ना हमारा 65% पाई है तो हम तो इजीली जानते हैं, तो यहाँ पर 65 तक लिख देंगे, 65 100 लिख देंगे। सिंपल, वही हमारा फॉर्म का जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे। ये इतना लिखने का कोई मतलब ही नहीं निकला। 500 में 65% पे थे, क्या मतलब इसका हम लोग समझेंगे, 500 का 65%, क्या समझेंगे, 500 का 65, यानी कि कुछ नंबर, यानी कि कुछ संख्या फिक्स कर दो, उसमें से कोई देने को बोलता है। सिंपल यही आएंगे, 500 का 65%। तो 500 गुणे का 65% 100, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे। अब इसके इसमें उड़ा 5 पचे 25 को 5 हाथ में लगा 2, 6 पचे 30 2 32, कितना जगह 325 रुपया। ठीक, अरे सॉरी, 325 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 325 अंक प्राप्त किए। ठीक, तो ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका उसको आप क्वेश्चन को एक और आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, उसको होमवर्क में लिख दे देते हैं। ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा, उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो SW लिखिए, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसको क्या कीजिए, बैठ के ट्राई कीजिएगा। ठीक, लिखिएगा प्रतीक्षा, ठीक है, प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त की, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त की। ठीक है, कितने अंक प्राप्त की, ये आप लोग का HW, इसको क्या कीजिएगा, टाइप कीजिएगा और इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग ने क्या किया, टाइप नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर सेकेंड। ठीक।